हम लोगों ने सॉल्व किया हुआ था, 2011 तक का क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो हमारा टारगेट जो है वो 2012 प्रोग्राम्स में बैक आएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर, अच्छा स्क्रीन शेयर नहीं की, शेयर नहीं की। ठीक है, इसमें देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। एक तो क्वेश्चन नंबर 6 दिख रहा है, इसके पहले तो कोई क्वेश्चन है नहीं स्ट्रिंग हैंडलिंग का। क्वेश्चन नंबर 6 है और नहीं है, क्वेश्चन नंबर 6 है, इसी को सॉल्व कर। पेपर इसका है 2012 का है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन रीड करते हैं, क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में। राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ स्ट्रिंग, हमें क्या करना है, एक स्ट्रिंग एक्सेप्ट करना है, यानी इनपुट करना पड़ेगा। कन्वर्ट द स्ट्रिंग टू अपर केस, उस स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करना है। फिर काउंट एंड आउटपुट द नंबर ऑफ डबल लेटर सीक्वेंसेस, डबल लेटर सीक्वेंसेस हमें क्या करना है, काउंट करना है कितने हैं। ठीक है, डबल लेटर हमको काउंट करना है। कोई नहीं, सबसे पहले स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर क्लास बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 6 अंडरस्कोर 2012। मेन मेथड लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग एरे args। स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, स्कैनर sc इक्वल्स टू न्यू सिस्टम डॉट इन। इसके बाद एक मैसेज देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इंटर स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग पुट करना है, एस इक्वल्स टू, एस लिख सकते हैं, str लिख सकते हैं, एस सबसे बढ़िया है, कम स्पेलिंग है, एस सबसे बढ़िया है। तो हो जाएगा sc डॉट नेक्स्ट लाइन, पूरा स्ट्रिंग है, पूरा सेंटेंस है, तो हम एस यूज करेंगे, सॉरी नेक्स्ट लाइन का यूज करेंगे। हमें एक वेरिएबल चाहिए जो काउंटिंग का काम करता हो, काउंट, क्योंकि हमारा पर्पस तो काउंट है। काउंट इक्वल टू 0। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें डबल लेटर काउंट करना है। हम एक काम करते हैं, एक एक कैरेक्टर को रीड करते हैं, हमें एक साथ दो कैरेक्टर चेक करने पड़ेंगे। जैसे मान लेते हैं एक 0 इंडेक्स वाला है और एक 1 इंडेक्स वाला, दोनों चेक करना पड़ेगा। अगर दोनों सेम कैरेक्टर हैं इसका मतलब वो डबल है। ठीक है, अगर सेम है तो वो डबल है, ऐसा चेक करना।
और किसी सेंटेंस में ट्रिपल का कंसेप्ट होता नहीं है, वो तो बाई मिस्टेक अगर कोई दे दे तो दे दे, तो उस जगह पे तो गड़बड़ कर जाएगा, लेकिन हम उसके बारे में नहीं सोचेंगे। ठीक है, हम एक लीगल सेंटेंस के बारे में सोचेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक लूप चलाना पड़ेगा, एक लूप चलाना पड़ेगा। और इस लूप का जो इनिशियल होगा i इक्वल टू 0 सेमी कॉलन, आई इज, इसको सोचना पड़ेगा आई इज लेस देन, जैसे अगर हम इस तरीके से लिखें एस डॉट लेंथ, अगर हम लेस देन लेंथ तक चलाएंगे तो इसका मतलब ये होता है कि लास्ट इंडेक्स आई की वैल्यू लास्ट इंडेक्स होगी। और हमने कहा कि जब भी हम कंपेयर करेंगे तो आई और आई प्लस वन, मतलब अगर 0 और 1 दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे, अगर दोनों इक्वल होगा तो काउंट कर लेंगे। इसका मतलब आई की वैल्यू अगर 4 होगी तो आई प्लस 1 5 होगा। सपोज अगर लास्ट इंडेक्स हमारा 4 है तो 5 तो एग्जिस्ट करेगा नहीं, इसीलिए हमको लेस देन लेंथ माइनस 1 यूज करना पड़ेगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखें। लेस देन लेंथ का मतलब हो गया कि लास्ट इंडेक्स, और फिर -1 कर देंगे तो सेकंड लास्ट हो जाएगा। आई की वैल्यू सेकंड लास्ट तक चलेगी, तो आई प्लस 1 होगा तो लास्ट वाला हो जाएगा, ऐसा आई प्लस प्लस। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें कैरेक्टर निकालना है, कैरेक्टर निकालते हैं। सिर्फ काउंटिंग करनी है तो कैरेक्टर को कहीं रखने की जरूरत है नहीं, नहीं तो हम रख भी सकते हैं, दोनों कैरेक्टर निकाल सकते हैं यहाँ पे। कैर ch1 पहला कैरेक्टर, ठीक है, क्या होगा s डॉट कैर एट आई, एक तो आई इंडेक्स का कैरेक्टर निकालेंगे, दूसरा कैर ch2 इक्वल टू s डॉट कैर एट आई प्लस वन, दोनों कैरेक्टर निकालेंगे, दोनों को कंपेयर कर देंगे। अगर ch1 बराबर हो जाता है ch2 के तो हमें क्या करना है, हमें काउंट की वैल्यू में इंक्रीमेंट कर देना है, सिंपल सा बात। अब जब भी हमको ऐसा कुछ मिलेगा कि पहला और दूसरा दोनों सेम लेटर हैं, तुरंत काउंट कर लेगा। और काउंट करने के बाद क्या होगा, जब हम लूप से बाहर आएंगे तो हम आउटपुट डिस्प्ले करेंगे, प्रिंट एलन। हम किसी तरीके से दे सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं जैसा कि इन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है, नंबर ऑफ डबल लेटर्स, ठीक है, नंबर ऑफ डबल लेटर, डबल लेटर कितने हैं, जितने काउंट की वैल्यू है। इसको कंपाइल करके चेक कर लेते हैं। अच्छा हाँ, ये तो हमने छोड़ दिया है, यहाँ पे यही कर लेते हैं, टू अपर केस। ठीक है, देखिए यहाँ से जाने का ऑप्शन है क्या, इसके कहाँ क्या क्या लिखा हुआ है, मूव टू रिसाइकिल, रीलोड, अच्छा दिया नहीं, हमें लगा कि यहाँ से डायरेक्ट हम पहुँच सकते हैं क्या उस लोकेशन पे, क्योंकि हमें वहाँ पहुँच के CMD ओपन करना था। देखिए जरा, यहाँ हमको जाना है, कॉपी, यहाँ पे ओपन पावर सेल विंडो। अच्छा, एक CMD होता है, एक पावर सेल विंडो होता है, इसको भी हम ओपन कर सकते हैं, ये भी काम करता है। ये विंडो है ना, ये वैसे जैसे CMD है वही है, लेकिन एक अलग एप्लीकेशन है, पावर सेल के नाम से, थोड़ा सा हम जानते हैं कुछ फीचर्स इसमें डिफरेंट हैं, हम इसको भी यूज कर सकते हैं उस पर्पज़ के लिए। यहाँ पे भी रन करता है, तो इसको नहीं चाहिए था, हमको CMD चाहिए था ओपन करना। ठीक है, कोई नहीं, मुझे लगा डायरेक्ट इस लोकेशन पे चले आएंगे क्या, यहाँ जाना पड़ेगा, हमें जाना है इस लोकेशन। जावा सी पेपर _ 2012 _question_6 डॉट जावा।
कंपाइल हो गया, रन करेंगे जावा Q620। कौन सा स्ट्रिंग जो इन्होंने लिखा होगा वही दे देते हैं। क्या लिखा है? शी वॉज फीडिंग द लिटिल रैबिट, शी वॉज फीडिंग द लिटिल रैबिट with an apple, with an, इसमें कितने नंबर ऑफ डबल लेटर हैं? 4 है। एक तो यहाँ डबल ई आया हुआ है, पहला हो गया। दूसरा यहाँ डबल टी आया हुआ है, फिर डबल बी आया हुआ है, और यहाँ पे डबल पी आया हुआ है, इस तरीके से। ठीक है, क्लियर है? ये सही है। इसके अलावा दूसरा कोई क्वेश्चन इसमें स्ट्रिंग हैंडलिंग का नहीं है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। 2013 का पेपर, मतलब ये मान के चलते हैं एक क्वेश्चन स्ट्रिंग हैंडलिंग का आना है। कभी कभी हो सकता हो कि एक से अधिक हो जाए, नहीं तो मोस्टली एक क्वेश्चन आना है। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, इजी है। बस एक बार जब हम लोग प्रोग्राम बना लेंगे तो फिर दोबारा बनाएंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सब लोग खुद से बना देंगे प्रोग्राम, लगेगा ही नहीं कि इसमें कुछ रखा है। ये वाला इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। क्या लिखा है? Write a program to accept a sentence and print only the first letter of each word। हर एक वर्ड का, ठीक है। Of the sentence in capital letters separated by a full stop। मतलब इसमें से पहला लेटर उठाना है, उसको कैपिटल लेटर लिखा है ना। फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड ऑफ द सेंटेंस इन कैपिटल लेटर्स, तो कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करना है और इस तरीके से लिख देना। ठीक है, कोई नहीं, इसको भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये भी है, और कोई तो है नहीं ऊपर। इसके पहले कोई क्वेश्चन एक बार चेक कर लेते हैं। ऊपर कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है। जो है क्वेश्चन नंबर 6 है। उसके बाद एरे का क्वेश्चन है। क्या लिखा है? अरे, एरे का क्वेश्चन है, और सबसे नीचे इसको तो हमने किया हुआ था शायद। क्या लिखा? राइट ए प्रोग्राम टू स्टोर 10 नेम्स इन एरे, अरेंज दीज अल्फाबेटिकल ऑर्डर बाय, शायद हमने किया हुआ था, सॉर्टिंग किया हुआ। नहीं होगा तो एक बार फिर से कर लें, तो क्या दिक्कत है। पेपर अंडरस्कोर 2013 क्वेश्चन नंबर 6। हमें क्या करना है? राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ सेंटेंस। इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, क्लास लिखेंगे Q62013, मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, स्ट्रिंग एरे args। कुछ चीज़ें कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, हमें इनपुट ही करना है, तो इसको कॉपी कर लेते हैं। यहाँ लिख देंगे इंटर सेंटेंस, बस। और कुछ करना नहीं है। इसको कैपिटल लेटर भी चाहिए, ठीक है, तो हम डायरेक्ट कैपिटल लेटर में ही कर दिए। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। या तो फिर हम चाहें तो कन्वर्ट कर ले, एक बार के लिए रीड कर लेते हैं, कहीं थोड़ा बहुत डाउट को मान लेते हैं। क्वेश्चन है तो क्वेश्चन के हिसाब से किया जाए। राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ सेंटेंस एंड प्रिंट ओनली द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड ऑफ द सेंटेंस इन कैपिटल लेटर। अच्छा, प्रिंट तो कैपिटल लेटर में ही करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे भी मन करे वैसे इनपुट कर दे, कोई नहीं। इसको हटा देते हैं, प्रिंट करते टाइम पे हम कैपिटल लेटर में कर लेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है? हमें जो सेंटेंस मिलेगा उस सेंटेंस को पहले हमको क्या करना पड़ेगा? ब्रेक करना पड़ेगा, स्प्लिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्प्लिट जब करेंगे तो स्ट्रिंग टाइप का एक एरे बनेगा। कैसे लिखेंगे? एस डॉट स्प्लिट
और यहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमा में एक सिंगल स्पेस दे देंगे। ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट करता है। इसने क्या किया, जो भी सेंटेंस होगा उसको क्या करेगा, एक एरे में ब्रेक कर देगा, मतलब अलग अलग वर्ड्स स्टोर हो जाएंगे, स्पेस जहाँ है वहीं से सेपरेट हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, एक लूप चलाना है और एरे पे लूप चलाना है। एरे के एक एक एलिमेंट को रीड करना है। तो इंट i इक्वल्स टू 0 सेमी कॉलन i इज लेस देन एरे डॉट लेंथ सेमी कॉलन i प्लस प्लस, और यहाँ पे एक एक वर्ड को रीड करेंगे। स्ट्रिंग वर्ड w इक्वल्स टू ARR ऑफ i, ARR ऑफ i। इस तरीके से एक एक वर्ड को रीड करेंगे। जो वर्ड मिलेगा उसका पहला लेटर हमको निकालना है। पहला लेटर मतलब एक कैरेक्टर निकालना है, लेटर, ठीक है, फर्स्ट लेटर है, नहीं तो पूरी स्पेलिंग लिख लेते हैं। फर्स्ट लेटर, पहला लेटर निकालेंगे। कैसे निकलेगा, जो W वर्ड है, W या तो पूरा नाम ही लिख देते हैं, ठीक है, शॉर्टकट से क्या लिख लेते हैं। ये वर्ड निकलेगा, एक वर्ड होगा, वर्ड डॉट कैर एट 0, पहला कैरेक्टर चाहिए, कैर एट 0। तो फर्स्ट लेटर हमें मिल जाएगा, फर्स्ट कैरेक्टर कहें या फर्स्ट लेटर कहें। और फिर मिलने के बाद हमें क्या करना है, इसको अपर केस में करना है। यही है, इसको अपर केस में कर लेते हैं। तो जो ये हमें इनपुट मिला है इसको अपर केस में करके प्रिंट करना है। सीधी सी बात, अपर केस में करके इसको प्रिंट करना है। तो वैसे वैसे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें इसी जगह प्रिंट करना है, यहीं पे जैसे आया है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करेंगे, प्रिंट एलन नहीं यूज करेंगे, प्रिंट करेंगे। हमें ये जो फर्स्ट लेटर है इसको कैपिटल लेटर पे कन्वर्ट करके ही प्रिंट करना है यहाँ पे। तो एक काम करते हैं, हमारे पास कैरेक्टर को कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, कैरेक्टर, कैरेक्टर क्लास का यूज करना पड़ेगा टू अपर केस। क्यों, क्योंकि जितने भी मेथड कैरेक्टर के पास हैं सभी के सब मैक्सिमम जो है वो स्टैटिक है। तो ये टू अपर केस किसको करेंगे, यहाँ पे पैरामीटर पास करना पड़ेगा फर्स्ट लेटर, ठीक है। जो नॉन स्टैटिक होते हैं वो ऑब्जेक्ट से कॉल होते हैं, तो उसमें पैरामीटर पास करने की जरूरत पड़ भी सकती है, नहीं भी पड़ सकती है, लेकिन जो स्टैटिक है उनमें पैरामीटर ही पास किए जाते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफरेंस हम केयर करेंगे। तो ये फर्स्ट लेटर हो गया, और इसके साथ डॉट को भी कॉन्कैटनेट करना है, तो प्लस करके डबल इन्वर्टेड कॉमा में एक सिंगल डॉट लगा देंगे, ठीक है। काम हमारा बन गया। ये लूप चलता रहेगा, एक एक वर्ड्स को निकालेगा, पहला लेटर निकाल करके कैपिटल में कन्वर्ट करके रिटर्न कर देगा। इसका काम यही है कि फर्स्ट लेटर मिलेगा, इसको कैपिटल में कन्वर्ट करके यहाँ पे रिटर्न कर देगा, उसके साथ यहाँ पे डॉट कॉन्कैटनेट कर देगा। काम हमारा खत्म हो गया, प्रोग्राम हमारा कंप्लीट। चेक कर लेते हैं इसका आउटपुट। जावा सी, इसमें हमको क्या करना है, क्वेश्चन 6 सही है, बस 2013 होगा, 2013 होगा। रन करेंगे 2013। हमें एक सेंटेंस देना है, देखते हैं इन्होंने क्या सेंटेंस दिया है। इन्होंने लिखा दिस इज अ कैट, लिख लेते हैं दिस इज अ कैट, एंटर करेंगे TIAC, ठीक है, इस तरीके से। क्लियर है, सही है, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन है स्ट्रिंग हैंडलिंग के, देखने में लगते हैं कि कितने कॉम्प्लेक्स होंगे, लेकिन नहीं, छोटे छोटे क्वेश्चन है। देखते हैं कितना मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। सॉर्टिंग का प्रोग्राम हम लोग फिर देख लेंगे बाद में, ठीक है, क्योंकि हमें लगता है सॉर्टिंग का हमने पढ़ाया हुआ था, तो देखने में कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम लोग समय निकाल के फिर देखेंगे उसको, क्योंकि रिवाइज तो हमको करना ही करना है। इधर ये हो गया एरे का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 जो है फिर से स्ट्रिंग हैंडलिंग का क्वेश्चन है।
तो इसको फिर से लिख बनाते हैं एक नया कंट्रोल। पेपर 2014 क्वेश्चन नंबर 6 डॉट जावा। जितनी चीज़ें कॉपी कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने लिखा है राइट ए प्रोग्राम टू असाइन अ फुल पाथ एंड फाइल नेम एज गिवन बिलो। ठीक है, असाइन करना है, इनपुट नहीं करना है। यूजिंग लाइब्रेरी फंक्शन, थोड़ा सा इधर देख लें। यूजिंग लाइब्रेरी फंक्शन एक्सट्रैक्ट एंड आउटपुट द फाइल पाथ, फाइल नेम एंड फाइल एक्सटेंशन सेपरेटली एज सो। हमें तीन चीज़ें अलग अलग चाहिए, फाइल का पाथ चाहिए, फाइल का नेम चाहिए और फिर फाइल का एक्सटेंशन चाहिए। किसकी मदद से? लाइब्रेरी फंक्शंस, मतलब स्ट्रिंग क्लास से। स्ट्रिंग हैंडलिंग का ये सबसे बड़ा उपयोग है। ठीक है, ये इसकी ज़रूरत पड़ती है, होता है। जैसे कोई भी फाइल अगर हम अपलोड करते हैं, फ़ोटो अपलोड करते हैं, तो वो फ़ोटो किस पाथ से आया हुआ है, ठीक है, उसका नेम क्या है, उसका एक्सटेंशन क्या है, ये चीज़ें निकाली जाती हैं, सेव की जाती हैं। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ एप्लीकेशन ऐसे होते हैं जो डेटा को लोकल में स्टोर करते हैं। जैसे व्हाट्सएप वगैरह कहाँ करते हैं, मैक्स टू मैक्स लोकल कर लेते हैं स्टोर। कोई भी फाइल हम डाउनलोड करेंगे वो लोकली स्टोर रहता है हमारे मोबाइल फ़ोन में, हो जाता है, वहीं से वो रीड भी होता है। ठीक है, डिलीट कर देंगे तो रीड ही नहीं होता है, ऐसा है। तो यहाँ हमको क्या करना है, एक क्लास बनाना है, इंपोर्ट नहीं करना है, क्योंकि इन्होंने बोला असाइन करने के लिए। राइट ए प्रोग्राम टू असाइन, मतलब मैनुअली अपने हाथ से हम लिख देंगे। तो क्लास Q6_2014 और मेन मेथड लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक void main string array args। स्कैनर की ज़रूरत नहीं है, हम एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल लेंगे और इसको लिखते हैं पाथ। ठीक है, इसको लिखते हैं पाथ, लिख लें या फाइल पाथ लिख लें। क्या लिखें ज़रा देखा जाए, फुल पाथ लिखा है ना, असाइन अ फुल पाथ। तो एक वेरिएबल बनाते हैं फुल अंडरस्कोर पाथ के नाम से। फुल पाथ इक्वल्स टू डबल कोट में क्या लिखना है हमें, सी कॉलन डबल सॉरी बैकवर्ड स्लैश यूजर्स, USERS यूजर्स बैकवर्ड स्लैश एडमिन, एडमिन बैकवर्ड स्लैश पिक्चर्स, पिक्चर्स फ्लावर डॉट JPG। ये इसका फुल पाथ है और इसमें से हमको क्या चाहिए, पाथ चाहिए, मतलब फाइल पाथ चाहिए, फाइल का नेम चाहिए और फाइल का एक्सटेंशन चाहिए। देखते हैं कैसे निकालते हैं। क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए, ये जो यहाँ से लेकर के है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये इतना जो है, ये इतना पोर्शन कहलाता है फाइल पाथ। ठीक है, फाइल पाथ इसको बोलते हैं। फाइल हमारी कहाँ एग्जिस्ट कर रही है, ये फाइल पाथ को बताता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें इस जीरो इंडेक्स से लेकर के ये जो स्लैश सबसे आखिरी वाला स्लैश दिख रहा है वहां तक का हमको रीड करना है। सबसे आखिरी वाला क्यों लिखा है ना, यहाँ पे पाथ में लिखा है सबसे आखिरी वाला। ठीक है, तो हमारे पास कुछ फंक्शन है, हम उसका उपयोग करेंगे। तो स्ट्रिंग फाइल पाथ इक्वल्स टू कैसे निकलेगा, जो फुल पाथ है, फुल पाथ डॉट सब स्ट्रिंग निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सब स्ट्रिंग। और कहाँ से निकालेंगे ये चीज़ सोचना है, स्टार्ट से चाहिए, मतलब जीरो इंडेक्स से चाहिए। और हमको चाहिए क्या, ये जो स्लैश है ना यहाँ तक चाहिए। इसका मतलब हमको इस एफ का इंडेक्स देना पड़ेगा। इसको एफ का इंडेक्स कैसे देंगे, हमारे पास एक तरीका है कि जो ये फुल पाथ है, फुल पाथ डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स ऑफ। ठीक है, लास्ट का एल स्मॉल लेटर से है और इंडेक्स का आई कैपिटल होगा और ऑफ का ओ कैपिटल होगा। ठीक है, लास्ट इंडेक्स ऑफ, किसका लास्ट इंडेक्स चाहिए, तो ये चीज़ हमको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में देना पड़ेगा इसको, कि हमको इसका ये जो स्लैश तो कई बार आ रहा है लेकिन हमको लास्ट वाला चाहिए, सबसे लास्ट चाहिए। ठीक है, और जब इसका इंडेक्स मिलेगा
तो इसमें अगर +1 कर देंगे, मतलब यहाँ पे अगर हम +1 कर दें तो ये f का इंडेक्स हो जाएगा। किसका इंडेक्स हो जाएगा? f का। और वही चीज़ है ना, हमने बताया था कि अगर हमको एंड इंडेक्स जो है, यहाँ पे एंड इंडेक्स +1 चाहिए, जहाँ तक चाहिए उससे एक ज़्यादा इंडेक्स हमको देना पड़ता है। इसीलिए हमें स्लैश तक का चाहिए था, तो हमने /+1 कर दिया यहाँ। ठीक है, क्लियर है ये? इसमें डाउट तो नहीं है किसी को? एक बार हमें कंफर्म कराएंगे हर्षिता? ठीक ठीक, बिल्कुल। आगे बढ़ें, ये कंफर्म है। इसके बाद हमें क्या चाहिए? इसके बाद फाइल का नेम चाहिए। ठीक है, एक और वेरिएबल बनाते हैं, फाइल अंडरस्कोर नेम। फाइल नेम क्या है? फाइल नेम ये फ्लावर है, जो फ्लावर है यही फाइल का नेम है। मतलब हमें यहाँ से रीड करना है, फ्लावर से लेके रीड करना है कहाँ तक? जो डॉट लगा है उससे पहले तक, जो डॉट लगा है उससे पहले तक। तो हम एक काम करते हैं, जो फुल पाथ है इससे हमको सब स्ट्रिंग चाहिए, और सब स्ट्रिंग कहाँ से चाहिए? हमें चाहिए f से। तो f का इंडेक्स तो यही था, यही तो f का इंडेक्स था, लास्ट इंडेक्स ऑफ /+1। तो ये यहाँ से लेकर के कॉमा, और कहाँ तक चाहिए? लेस देन, जो डॉट लगा है उससे पहले तक, यानी डॉट का इंडेक्स चाहिए। तो फुल पाथ डॉट, और इसमें डॉट सिर्फ एक बार आता है, कोई भी फाइल होगा तो इसमें डॉट बार बार नहीं आ सकता, सिर्फ एक बार आता है, तो एक ही है। तो चाहे लास्ट इंडेक्स ऑफ कर लें, चाहे इंडेक्स ऑफ कर लें, बात तो वही है, क्योंकि अकेले है। तो इंडेक्स ऑफ लिख लेते हैं, इंडेक्स ऑफ सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में डॉट। ठीक है, ये भी कंफर्म हो गया। ये जो है ये उस डॉट का इंडेक्स बताएगा, और ये जो है ये f का इंडेक्स बताएगा, जस्ट स्लैश के बाद। क्योंकि फुल ये इतना क्या करेगा, लास्ट वाले स्लैश का इंडेक्स बताएगा, और उसमें एक प्लस कर देंगे तो f का इंडेक्स हो जाएगा। ठीक है, ये कंफर्म हो गया। कंफर्म है ना? आगे बढ़े। और फिर इसके बाद से एक्सटेंशन चाहिए। क्या लिखा है? फाइल एक्सटेंशन। तो फाइल अंडरस्कोर एक्सटेंशन, फाइल एक्सटेंशन। जो डॉट है उसके बाद वाला चाहिए, डॉट के बाद से। तो हमने क्या किया, यहाँ पे जो फुल पाथ है इसी में से हमें सब स्ट्रिंग चाहिए, सब स्ट्रिंग चाहिए। और कहाँ से चाहिए? डॉट के बाद से, यानी जे से चाहिए। तो ये जो लिखा है फुल पाथ डॉट इंडेक्स ऑफ डॉट, ये तो डॉट का इंडेक्स देगा, लेकिन हमें डॉट से चाहिए नहीं, डॉट के बाद से चाहिए, तो इसी में +1 कर देंगे। और लास्ट तक चाहिए, क्योंकि एक्सटेंशन जो होता है सबसे लास्ट में होता है। तो यहाँ से लेके लास्ट तक सिर्फ हमको एक बताना पड़ेगा कि कहाँ से स्टार्ट करना है, बाकी ये एंड ऑफ स्ट्रिंग तक पूरा रिटर्न कर देगा, कुछ भी नहीं बकाया लगाएगा। ठीक है, ये हमको 3 लाइन लिखना था, हमारा आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो गया, और इसे हमको डिस्प्ले कर देना है। system.out.println, पहला हो गया फुल पाथ, नहीं डिस्प्ले करना है, केवल पाथ डिस्प्ले करना है। तो पाथ हो गया, उसे फाइल पाथ लिखना चाहिए था हमें, फाइल पाथ, फाइल पाथ, फाइल पाथ। ठीक है, उसके बाद क्या होना चाहिए? फाइल का नेम होना चाहिए, फाइल नेम, और लास्ट में क्या होना चाहिए? फाइल का एक्सटेंशन, फाइल एक्सटेंशन। ठीक है, इसको कंपाइल और रन करके चेक कर लेते हैं, इसका एक बार वेरीफाई हो जाएगा। 2014 का पेपर है, 2014 क्वेश्चन नंबर 6 ही है। क्या हो गया इसको? अच्छा, एक चीज हो गया, पता है क्या? ये जो स्लैश है ना, ये स्केप कैरेक्टर कहलाता है, स्केप सीक्वेंसेस में पढ़ा होगा ये स्लैश। ठीक है, तो इसके लिए हमको डबल स्लैश लगाना पड़ जाएगा, ऐसे, मैंने ध्यान नहीं दिया।
जो उसको स्केप करेगा, देखा ना, इलीगल स्केप कैरेक्टर, ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए था। और सेमीकोलन कहीं छूट गया क्या हमारा, ये कह रहा है एक्सपेक्टेड है, क्या बोला इसने, फाइल नेम, सेमीकोलन तो यहाँ लगा रखा है, फिर क्या छूट गया, अच्छा ये कह रहा है अनक्लोज्ड कैरेक्टर लिटरल, अच्छा यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर रहा है, ये एक जगह पे, क्योंकि ये ब्लैक दिख रहा है, ऐसा दिखना नहीं चाहिए था इसको, एक मिनट यहाँ से ज़रा देख लें, क्योंकि ये गड़बड़ है, ये हो गया ओपनिंग और फिर ये हो गया ओपनिंग, इस ओपनिंग का ये हो गया क्लोजिंग, लेकिन ये कैरेक्टर है, एक लगाना पड़ जाएगा, ठीक है, अभी ये सही है, अभी ये सही है। अब कहाँ पे छूटा हुआ है, अच्छा कहीं और भी था क्या, हमने छोड़ा, अच्छा यहाँ पे छोड़ा हुआ, सॉरी, ये रहा, ये चीज़, इसको ध्यान देना, ठीक है, इसको क्या करें, रन कर लें, 14, फाइल का पाथ जो है वो मिल गया हमें, फाइल का नेम मिल गया और फाइल का एक्सटेंशन मिल गया, ठीक है, एक्सटेंशन में डॉट लगाया नहीं होगा, सिंपल है, ठीक है, सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, ठीक ठीक, आगे बढ़े हर्षिता, जयंत, ठीक, बिल्कुल, छोटे हैं, ज़्यादा इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा है, बस फंक्शन के यूज हैं, किस फंक्शन को हमको कहाँ किस तरीके से यूज करना है, जब हम एक बार देख लेंगे कि इस फंक्शन का हम इस सिचुएशन में यूज कर रहे हैं, तो यही चीज़ हमारे लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा, और प्रोग्रामिंग में यही है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में यही सब है, छोटी छोटी चीज़ें, बस यही चीज़ जिसको याद रहता है वो काम कर लेता है, जिसको नहीं याद रहता है वो काम नहीं कर पाता है, वो फंस जाता है उससे कॉम्प्लेक्स चीज़ें, बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, लेकिन ये है कि पता नहीं रहेगा तो खोजते रह जाएंगे, समझ में नहीं आएगा क्या करें। क्वेश्चन नंबर 15 में देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 8 एरे से रिलेटेड है, हाँ ये रहा, शायद हमने ज्वाई स्ट्रिंग बनाया था, क्यों, हमें लग रहा है ज्वाई स्ट्रिंग हमने बनाया था क्या, ज्वाई स्ट्रिंग हमने बनाया था, इसको तो हमने बनाया है, क्वेश्चन नंबर 7 का प्रोग्राम हमने बनाया है, अभी एक थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे, बाकी इसमें कुछ है नहीं वैसा, इसमें तो है ही नहीं, यही एक क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 था, और इसको हम लोगों ने बनाया हुआ था, नहीं होगा तो हम एक बार फिर से बना लेते हैं, वाइड ज्वाई स्ट्रिंग, यहाँ पे दिया है स्ट्रिंग एस दिया है, char ch1 char ch2 with one string argument and two character arguments that replaces the character argument ch1 with the character argument c, रिप्लेस के नाम से फंक्शन एस के थ्रू कॉल करेंगे और दो पैरामीटर पास करेंगे ch1 और ch2, तुरंत ये रिप्लेस कर देगा, ठीक है, जहाँ ch1 होगा वहाँ पे ch2 को रिप्लेस करके एक नया स्ट्रिंग रिटर्न कर देगा, यहाँ पे हमें यही करना, कोई नहीं बना लेते हैं, बनाने में कोई हर्ज नहीं है, यही एक क्वेश्चन बचा है तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, कंट्रोल एन, इसमें सिर्फ क्लास डिजाइन करना लिखा है ना, डिजाइन अ क्लास टू ओवरलोड अ फंक्शन, तो पेपर अंडरस्कोर 2015 क्वेश्चन नंबर 7 डॉट जावा, यहाँ पे एक क्लास बनाना पड़ेगा, क्लास क्वेश्चन नंबर 7 2015, कोई स्पेशल नेम देना नहीं है, ठीक, मेन मेथड की जरूरत है नहीं, बिल्कुल नहीं है, एक बनाएंगे वॉइड ज्वाई स्ट्रिंग, ज्वाई
स्ट्रिंग जो है स्ट्रिंग के नाम से, और इसके अंदर एक आर्गुमेंट पास करेंगे एस स्ट्रिंग टाइप का, दूसरा आर्गुमेंट कैर ch1 और फिर तीसरा आर्गुमेंट कैर ch2। इस तरीके से करना क्या है, इसमें प्रिंट करना है, लिखा है ना यहाँ पे प्रिंट्स द न्यू स्ट्रिंग, जो नया स्ट्रिंग होगा उसको प्रिंट करना है। तो नया स्ट्रिंग बना लेते हैं, क्या करना है यहाँ पे डायरेक्ट स्ट्रिंग न्यू स्ट्रिंग। हमें क्या करना है, जो एस है उसमें रिप्लेस करना है, रिप्लेस करना है। क्या रिप्लेस करना है, जहाँ ch1 है वहाँ ch2 करना है, सिंपल सी बात है, हर जगह चेंज हो जाएगा। और इसी को डिस्प्ले कर देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, आउटपुट में लिखेंगे न्यू स्ट्रिंग, यहाँ पे न्यू स्ट्रिंग। हो गया, एक फंक्शन तैयार हो गया। दूसरे पे पढ़ते हैं। दूसरा है, इसमें एक ही आर्गुमेंट पास हो रहा है। इसका काम क्या है, लिखा है विद वन स्ट्रिंग आर्गुमेंट दैट प्रिंट्स द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट स्पेस एंड द लास्ट स्पेस ऑफ द गिवन स्ट्रिंग एस। कोई नहीं, फर्स्ट इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स चाहिए, स्पेस का फर्स्ट इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स बना लेते हैं। मेथड ओवरलोडिंग का प्रोग्राम है, ज्वाई स्ट्रिंग, और इसके अंदर सिर्फ एक आर्गुमेंट पास करेंगे, स्ट्रिंग एस। सिस्टम डायरेक्ट प्रिंट कर देते हैं या कैलकुलेट कर लेते हैं, सबसे बढ़िया। तो हमें क्या करना है, इंटीजर टाइप का इंट फर्स्ट इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स कैसे मिलेगा, जो स्ट्रिंग है एस डॉट, हमें इसमें से फर्स्ट मतलब इंडेक्स चाहिए, मतलब इंडेक्स ऑफ फर्स्ट इंडेक्स के नाम से कोई मेथड नहीं है। इंडेक्स ऑफ ही ऐसा काम करता है कि पहला इंडेक्स दे देगा। किसका पहला इंडेक्स चाहिए, स्पेस का, एक सिंगल स्पेस दे दिए, ठीक है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में एक सिंगल स्पेस दे दिए, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा इंट लास्ट इंडेक्स एस डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ, एक सिंगल स्पेस दे दिए। इन्हीं को हमको डिस्प्ले करना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, इंडेक्स ऑफ फर्स्ट स्पेस, जो पहला स्पेस है इसका इंडेक्स फर्स्ट इंडेक्स में, और दूसरा लास्ट इंडेक्स हमको प्रिंट करना है, तो इंडेक्स ऑफ लास्ट स्पेस। बस इतना सा काम। चेक कर लेते हैं, चेक करने के लिए हमको इसको रन कराना पड़ेगा, ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। दो हो गए, तीसरा देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है विद टू स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स दैट कंबाइंस द टू स्ट्रिंग्स विद अ स्पेस बिटवीन देम। हमें क्या करना है, ये जो मेथड है इसका काम क्या है कि S1 और S2 दो अलग अलग स्ट्रिंग है, इनको आपस में क्या करना है, कंबाइन करना है, लेकिन स्पेस के साथ, स्पेस का यूज करना है। तो कोई दिक्कत नहीं, स्पेस लगा के कंबाइन कर देंगे, और फिर लिखा है बिटवीन देम एंड प्रिंट्स द रिजल्टेंट स्ट्रिंग। कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। वॉइड ज्वाई स्ट्रिंग, दो स्ट्रिंग पास करना है, स्ट्रिंग S1 और स्ट्रिंग S2। हमें एक नया स्ट्रिंग मतलब रिजल्टेंट स्ट्रिंग बनाना है, तो स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल ले लेते हैं, रिजल्ट इक्वल टू, और लाइब्रेरी फंक्शन का यूज करना है। ये बात इन्होंने स्पष्ट लिख रखा है, मतलब हमें प्लस का यूज करके नहीं करना है। तो करेंगे क्या, जो S1 है, पहले S1 स्पेस भी तो चाहिए, तो ऐसा कर सकते हैं, जो S1 डॉट कॉनकैट करेंगे, तो पहले इसके साथ एक स्पेस कॉनकैट कर देंगे,
जो इसका रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट के साथ फिर कॉनकैट करेंगे, इसको मेथड चेनिंग बोलते हैं, फिर कॉनकैट को कॉल करेंगे और इसको S2 दे देंगे। सबसे पहले ये चलेगा, इधर S1 से कॉल होगा और स्पेस इसके साथ कॉनकैटनेट हो जाएगा। जो इनका रिजल्ट आएगा, मतलब S1 और स्पेस के साथ जो रिजल्ट आएगा वो भी एक स्ट्रिंग है, उसके साथ फिर कॉल हो जाएगा कॉनकैट, तो S2 कॉनकैट हो जाएगा और इसी को हमको डिस्प्ले कर देना है। स्ट्रिंग कंबाइंड विथ स्पेस या रिजल्ट लिख सकते हैं, दोनों हमारे पास ऑप्शन है। सॉरी, RESULT रिजल्ट हो गया। ठीक है, इसमें कुछ करना नहीं है, इसको रन कहीं कराना है, इसमें मेन मेथड नहीं लिखना है, कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ इतना ही लिखना है। उन्होंने बोला है डिज़ाइन अ क्लास, सिर्फ हमको क्लास डिज़ाइन करना है, हमें रन वगैरह करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ये प्रोग्राम कंप्लीट है। अगर मन करता हो, चाहते हो तो कर सकते हैं, यहाँ पे मेन मेथड नीचे लिख के रन करा सकते हैं, वो गलत काटा नहीं जाएगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से जो है वो इतना सही है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। 13 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। एक ये है और बाकी स्ट्रिंग से रिलेटेड ये नीचे है, इसको तो हमने किया था, एरे और स्ट्रिंग दोनों का मिक्सअप है। जो स्ट्रिंग है वो ये, ठीक है, यहाँ लिखा है क्वेश्चन नंबर 6 में, स्पेशल वर्ड्स आर दोज वर्ड्स विच स्टार्ट्स एंड एंड्स विद द सेम लेटर। ऐसे वर्ड जो स्टार्ट और एंड दोनों सेम लेटर से होते हैं। ठीक है, और पैलिंड्रोम वर्ड्स क्या होते हैं? जो दोनों तरफ से सेम पढ़े जाते हो, रीड द सेम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड वाइस वर्सा। तो इन्होंने कहा है, एक चीज लिखा है, ऑल पैलिंड्रोम्स आर स्पेशल वर्ड्स। जितने पैलिंड्रोम होते हैं वो स्पेशल होते हैं। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है, पैलिंड्रोम में दोनों साइड से पढ़ेंगे सेम पढ़ेंगे, इसका मतलब पहला लेटर और लास्ट लेटर सेम होगा इसका। बट ऑल स्पेशल वर्ड्स और नॉट पैलिंड्रोम, लेकिन जितने स्पेशल हैं वो पैलिंड्रोम नहीं है। फिर लिखा है, राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ वर्ड। एक वर्ड एक्सेप्ट करना है, चेक एंड प्रिंट वेदर द वर्ड इज अ पैलिंड्रोम और ओनली स्पेशल वर्ड। ये बात हमको प्रिंट करना है। कोई नहीं, बनाते हैं इसका प्रोग्राम। 16 का पेपर है, अंडरस्कोर 2016 अंडरस्कोर क्वेश्चन नंबर 6। मोस्टली हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 ही है स्ट्रिंग से रिलेटेड। इनपुट की जरूरत है, तो इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, क्लास लिखेंगे Q6 अंडरस्कोर 2016। मेन मेथड की जरूरत है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एरे या जीएस। ठीक, हमें इनपुट करना है। अगर इनपुट करना है तो क्या करेंगे, इसी किसी में से कॉपी कर लेते हैं, देखते हैं, इतनी चीजें तो उठा ही लेते हैं। लेकिन केवल वर्ड चाहिए, केवल एक सिंगल वर्ड चाहिए हमें। तो ये नेक्स्ट लाइन ना करके नेक्स्ट कर लेंगे, इसको केवल एक वर्ड इनपुट करेंगे और एक वर्ड इनपुट करेंगे, उसके बाद हम इसको अपर केस में कर लेते हैं। अपर केस में कर लेते हैं क्योंकि
अगर अपर केस और लोअर केस के फॉर्म में होंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, तो हम अपर केस कर लेते हैं। टू अपर केस में बोला नहीं है लेकिन हम कर सकते हैं, अपनी सुविधा के लिए कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक स्ट्रिंग हो गया। अब हम इसको चेक करेंगे कि क्या ये स्पेशल है। अगर स्पेशल है तो फिर पैलिंड्रोम के लिए चेक करेंगे, है ना। अगर स्पेशल है तो हम आगे फर्दर पैलिंड्रोम के लिए चेक करेंगे। इसमें थोड़ा सा हमको सोचना पड़ेगा। मान लेते हैं जो स्पेशल है वो पैलिंड्रोम भी है, तो या तो पहले पैलिंड्रोम चेक कर लें, अगर पैलिंड्रोम नहीं होगा तो स्पेशल चेक कर लें। ये कुछ और ही बेटर है, क्योंकि जो स्पेशल है वो पैलिंड्रोम है, लेकिन जो पैलिंड्रोम है कोई जरूरी नहीं कि वो स्पेशल। पहले पैलिंड्रोम चेक करते हैं, ठीक है। इसी में हम सबसे पहले पैलिंड्रोम, तो पैलिंड्रोम चेक करने का तरीका ये है कि हमको क्या करना है, रिवर्स निकालना है। रिवर्स, किसी स्ट्रिंग का रिवर्स चाहिए तो डबल कोट लगा लेंगे और एक हम लूप चलाएंगे, फॉर लूप, रिवर्स ऑर्डर में चलाएंगे। इंट आई इक्वल टू, इसकी लेंथ से चलाएंगे तो एस डॉट लेंथ -1, मतलब लास्ट इंडेक्स से चलाना है। आई विद ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 सेमी कॉलन आई माइनस माइनस। हमें क्या करना है, एक एक कैरेक्टर्स को निकालना है, एक एक कैरेक्टर को रीड करना है। यानी कैर सी एच इक्वल टू, यूँ कहें कि एक लेटर को चाहिए हमको, लास्ट से चाहिए। कैर एट आई, आई इंडेक्स का कैरेक्टर हमें मिलता रहेगा और उसको हम क्या करेंगे, आर यू वी जो रिवर्स है उसी रिवर्स में कॉन्कैटनेट कर देंगे। ठीक, ये रिवर्स बन जाएगा। अब हमें इसको चेक करना है, लूप के बाहर आएंगे तो हमको रिवर्स मिलेगा। इफ अगर जो ओरिजिनल एस है, एस डॉट इक्वल, हमको इग्नोर केस लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने ऑलरेडी उसको अपर केस में कन्वर्ट कर रखा है। तो एस डॉट इक्वल्स, अगर ये इक्वल है रिवर्स के, आरईवी के इक्वल है, इसका मतलब ये पैलिंड्रोम है। ठीक है, इसका मतलब ये पैलिंड्रोम है। मैसेज दे देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन इट इज अ पैलिंड्रोम वर्ड। ठीक है, ये एक पैलिंड्रोम वर्ड है। ठीक, अगर ये पैलिंड्रोम नहीं है तो क्या है, हो सकता हो कि ये स्पेशल हो और हो सकता हो कि ये स्पेशल ना हो। तो हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे चेक करेंगे, एलसिफ लगाते हैं। हमने क्या किया है, हमें क्या चाहिए, हमें फर्स्ट इंडेक्स का मतलब पहला कैरेक्टर चाहिए और लास्ट कैरेक्टर चाहिए। अगर दोनों सेम हो गया, पहला और लास्ट दोनों सेम हो गया, तो हम कह देंगे कि स्पेशल है। तो कैसे निकालेंगे, एस डॉट कैर एट 0, कैर एट 0, 0 इंडेक्स का कैरेक्टर। अगर ये बराबर है, अच्छा हमने अभी यहीं पे रिवर्स किया है, तो रिवर्स किया होगा तो जो सबसे लास्ट वाला होगा वो पहले आ गया होगा। तो हम रिवर्स का पहला निकाल लें, आर ई वी डॉट कैर एट 0। अगर दोनों बराबर है, अगर दोनों बराबर है तो हम कह सकते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन इट इज ओनली अ स्पेशल वर्ड, स्पेशल वर्ड नॉट पैलिंड्रोम नहीं। और अगर ऐसा हो गया कि ना तो स्पेशल है, सॉरी, ना तो पैलिंड्रोम है ना तो स्पेशल है, तो इसके लिए कुछ बोला इन्होंने, लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नॉट पैलिंड्रोम नॉट स्पेशल। ठीक है, ऐसे लिखा नहीं है इन्होंने, लिखा है चेक एंड प्रिंट वेदर द वर्ड इज अ पैलिंड्रोम और ओनली स्पेशल वर्ड। ये चेक करना तो नहीं है। ठीक है, प्रोग्राम है, हम थोड़ा बहुत अपने तरीके से ऊपर नीचे कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एकदम स्ट्रिक्टली हमको वही लिखना है, नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आउट डॉट, मैथ का क्वेश्चन नहीं है कि हमको एग्जैक्ट वही आउटपुट लेके आना है। ठीक है, द गिवन
word is neither palindrome nor special word। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम लिख सकते हैं बिल्कुल। हम इसको चेक भी कर लेते हैं। टू 2016 का क्वेश्चन नंबर 6 है। कुछ डायरेक्ट हमने कॉल कर दिया क्या? कहाँ कॉल कर दिया डायरेक्ट हमने? अच्छा, यहाँ कॉल कर दिया, क्या दिमाग था। 2016 एक सेंटेंस देना है। तो इन्होंने एग्जाम्पल में क्या ले रखा है, छोटा क्या है, जैसे ये वर्ड एग्जिस्टेंस है या कॉमिक है, ठीक है, या विंडो है, ठीक है, ऐसे मान लेते हैं कॉमिक, इट इज ओनली अ स्पेशल वर्ड। ठीक है, फिर से रन करें। अगर हमने लिखा लेवल, इट इज अ पैलिंड्रोम वर्ड। और अगर हमने कुछ और ही दे दिया, एप्पल, द गिवन वर्ड इज नाइदर पैलिंड्रोम नॉर स्पेशल। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हर्षिता ठीक है? ठीक, बहुत बहुत बढ़िया। 2016 तक हम लोगों ने फाइनल कर लिया। छोटे छोटे हैं इसीलिए फटाफट फटाफट हो जा रहा है, इससे ज़्यादा मेहनत तो वो लूप वाले क्वेश्चन ले लेते। फंक्शन का यही तो फायदा है, हमको लॉजिक ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, वो फंक्शन खुद ही अपना काम कर देगा, मैक्सिमम फंक्शन काम कर देता है। इसमें आते हैं, ये एरे से रिलेटेड है, ये रहा सेट के नाम से। यही क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये स्ट्रिंग से रिलेटेड है, बाकी चीज़ें स्ट्रिंग से रिलेटेड नहीं। तो इसको भी कर लेते हैं, ये भी ओवरलोड का है। पेपर 2017 अंडरस्कोर क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या करना है, सीधे सीधे क्लास लिखना है। क्लास लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 अंडरस्कोर 2017, इस नाम से, वॉइड चेक नाम से। वॉइड इसका रिटर्न टाइप हो गया, नॉन रिटर्न टाइप जिसे बोलते हैं। कितने आर्गुमेंट पास हो रहे हैं? दो आर्गुमेंट, स्ट्रिंग एस टी आर कॉमा कैर ch। ठीक है, हो गया। इसका काम क्या लिखा है, टू फाइंड एंड प्रिंट द फ्रिक्वेंसी ऑफ अ कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग। हमें स्ट्रिंग में फ्रिक्वेंसी बतानी है इस कैरेक्टर की। करना कुछ नहीं है, एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले लेते हैं काउंट के नाम से, इनिशियल वैल्यू इसकी रखेंगे 0, एक लूप चलाएंगे, फॉर लूप str के लिए चलाएंगे। तो इंट i इक्वल्स टू 0 सेमीकोलन i भी लेस देन str डॉट लेंथ फंक्शन है, और i प्लस प्लस अंदर आते हैं। हमें क्या करना है, कैरेक्टर निकालना है, ch है ही, हमको वही ch मैच करना है। तो ch ले लेते हैं, s डॉट कैर एट आई इंडेक्स का कैरेक्टर निकलेगा,
उसको हमको कंपेयर करना पड़ेगा। इफ अगर ऐसा हो कि CHH जो है वो बराबर हो जाए CH के, तो काउंट की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो जाए। इतना सा हमको काम करना था। उसके बाद लूप के बाहर आएंगे, काउंट नंबर ऑफ S प्रेजेंट, इस तरीके से आउट डॉट प्रिंट ln, सेम मैसेज दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर ऑफ S मतलब CH, तो यहाँ पे कॉन्कैट कर दें CH प्रेजेंट इज, कितने हैं, काउंट की जो वैल्यू होगी। हो गया। अगला वॉइड चेक, केवल एक ही स्ट्रिंग पास किया गया है, वॉइड चेक string S1 to display only vowels from string S1 after converting it to lower case। लोअर केस में कन्वर्ट करने के बाद तो करना क्या है, जो S1 है उसको लोअर केस में कन्वर्ट करके रख लेते हैं उसी S1 में। तो S1 इक्वल्स टू S1 डॉट टू लोअर केस, कन्वर्ट कर दिया हमने लोअर केस में। अब हमें इसमें से एक एक लेटर को निकालना है, चेक करना है, अगर वो वॉवेल होंगे तो डिस्प्ले करा देंगे, सिंपल सी बात है। तो फॉर लूप चला लेते हैं, फिर जैसे प्रीवियस का फॉर लूप कर ले, क्या कॉपी पेस्ट कर लेंगे, लेकिन STRS लिखा, कोई नहीं, फिर से लिख लेते हैं, लिखने में क्या है। इंट I इक्वल टू 0, 0 इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे, I लेस देन S1 डॉट लेंथ, लेस देन लेंथ तक चलाएंगे, I प्लस प्लस। हमें क्या करना है, एक एक कैरेक्टर को निकालना है। कैर CH इक्वल टू S1 डॉट कैर एट S1 डॉट कैर एट I इंडेक्स का कैरेक्टर हमें मिलेगा, और उसको हम स्विच को दे दें, या तो इफ को दे दें या तो स्विच को। हमारे लिए सबसे अच्छा स्विच माना जाता है, ये थोड़ा फास्ट होता है एज कंपेयर टू इफ एल्स। CH दे देंगे, केस बनाने पड़ेंगे, स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर रखा है तो एक ए से कंपेयर करेगा, अगर ए से मैच कर गया, ए से नहीं तो ई से अगर मैच कर गया, ई से नहीं तो आई से मैच कर गया। फिर अगला केस स्मॉल ओ और स्मॉल यू, ये वॉवेल है, अगर इनसे मैच करता है तो हमें डिस्प्ले कर देना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, सेम लाइन में डिस्प्ले करना है। तो यहाँ पे वो कैरेक्टर CH को डिस्प्ले करेंगे और यहाँ पे एक सिंगल स्पेस दे देंगे, काम खत्म हो गया। इसके बाद हमको यहाँ पे ब्रेक लगा देना है कि इसके आगे ना बढ़े, बाकी तो कुछ करना ही नहीं, डिफ़ॉल्ट की तो ज़रूरत ही नहीं है, डिफ़ॉल्ट केस में कुछ होना ही नहीं है, सिर्फ हमको वॉवेल के केस में प्रिंट करना है, बन गया प्रोग्राम। ठीक है, स्विच केस बहुत बढ़िया है, इजी टू अंडरस्टैंड है, इजी टू यूज़ है। इफ वगैरह में अभी कंडीशन लगाना पड़ जाता, लंबा सा हो जाता, कन्फ्यूजन हो जाता ज़्यादा, यहाँ वो कन्फ्यूजन का चक्कर नहीं। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, ज़्यादा तो नहीं हो गया हर्षिता? हाँ ठीक है, कोई नहीं, अगर ज़्यादा नहीं हो तो एक क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं, देखें एक क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं, 2018 पढ़ लेंगे तो अगले टाइम हमारा बोझ थोड़ा हल्का रहेगा। 1 2 3 4 5 क्वेश्चन बचेंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे, देखते हैं 2018 में क्या दिया है। ये तो पैटर्न के क्वेश्चन, इसको हमने सॉल्व कर रखा था। क्वेश्चन नंबर 9 ये है, एरे का क्वेश्चन है और मैनुअल ड्रिवन प्रोग्राम, ठीक है। और ये किसका है, ओवरलोड का है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 6, इसको लगा लेते हैं, उसके बाद हम लोग रेस्ट कर लेंगे।
पेपर 2018 का पेपर है। क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कह रहा है कि राइट ए प्रोग्राम इन जावा टू एक्सेप्ट अ स्ट्रिंग इन लोअर केस एंड चेंज द फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी वर्ड टू अपर केस। कैपिटलाइज ईच वर्ड वाला कंसेप्ट है। एक एक वर्ड को हमको कैपिटल कर देना है। डिस्प्ले द न्यू स्ट्रिंग, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेते हैं, इसमें क्या हाल है। ठीक है, कैपिटल में कर लेंगे। सबसे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, क्लास लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 अंडरस्कोर 2018 का पेपर है। मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक, कॉपी पेस्ट कर ले, ज़्यादा मेहनत हो जा रहा है, कॉपी पेस्ट कर ले। यहाँ शायद 14 में था, नहीं है, 15 में नहीं है, 16 में है। अरे गड़बड़ कर, सॉरी 16 यहाँ से चाहिए था, कॉपी कर। हमको मेन मेथड की ज़रूरत है, इसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ एक्स्ट्रा है क्या? अच्छा, इसको हम, इसमें कुछ गड़बड़ हो गया था क्या? एक मिनट जरा, नहीं यहाँ पे तो है। अच्छा ये दिया हुआ है, इसको हमने छोड़ दिया कॉपी में। ठीक, यहाँ एक चाहिए। क्वेश्चन के हिसाब से हमें क्या करना है, एक स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करना है और इसको लोअर केस में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ यूज करेंगे टू लोअर केस, टू लोअर केस। ठीक है, लोअर केस में हो गया। हमें एक एक लेटर को चेंज, मतलब हर एक वर्ड के पहले लेटर को चेंज करना है। तो ये बात हमको कैसे पता चलेगा? हमें एक नया स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा। तो एक ले लेते हैं स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल, न्यू स्ट्रिंग। इसी में लाके ऐड करते रहेंगे। ठीक है, इस बात का हम ध्यान रखेंगे, इसी में ऐड करते रहेंगे। कोई नहीं, एक लूप चलाते हैं, सिंपल सा तरीका है, एक लूप चलाते हैं। कहाँ से चलाएंगे ये बात हमको सोचने की जरूरत है। अच्छा, एक चीज हमें पता है कि जितने वर्ड हैं इसमें, सभी वर्ड के पहले स्पेस है, केवल पहला वाला वर्ड छोड़कर। पहला वाला वर्ड को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने हैं सबके पहले स्पेस आया है। तो जो पहला वाला है उसको ऑलरेडी यहाँ पे कॉन्कैटनेट कर देते हैं, यहाँ लगा देते हैं। ठीक है, कैसे निकलेगा? तो जो एस डॉट कैर एट जीरो, जो जीरो इंडेक्स का कैरेक्टर है वो पहला है, उसको हमको कैपिटल लेटर में भी कन्वर्ट करना है, कैरेक्टर को करना है कन्वर्ट। तो यहाँ पे यूज करना पड़ेगा कैरेक्टर डॉट टू अपर केस ऐसे। तो जो एस डॉट कैरेट जीरो है, पहला कैरेक्टर है, वो निकल कर आएगा और वो अपर केस में कन्वर्ट होकर के यहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा रखा है हमने, ताकि ये इसके साथ कॉन्कैटनेट। अगर इसको नहीं लगाएंगे तो एरर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कैरेक्टर है और कैरेक्टर इस स्ट्रिंग के अंदर स्टोर नहीं हो सकता, यानी इसको लगाना हमारे लिए जरूरी है। अब हम क्या करेंगे, पहला कैरेक्टर तो हमने ले लिया, न्यू स्ट्रिंग के अंदर है। अब 1 से स्टार्ट करेंगे। तो ये जो लूप चलाएंगे, इंट आई इक्वल टू 1 से शुरू करेंगे, 1 से, और कहाँ तक चलाएंगे? लास्ट तक। तो आई लेस देन एस डॉट लेंथ आई प्लस प्लस तरीके से एक एक कैरेक्टर हमको निकालना है। तो कैर सी एच इक्वल टू एस डॉट कैर एट आई इंडेक्स का कैरेक्टर निकालेंगे और हमें इसको चेक करना पड़ेगा
कि क्या इसके पहले स्पेस है। अगर इस कैरेक्टर के पहले स्पेस है तो इसको अपर केस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, अपर केस में। तो ये चीज चेक करेंगे इफ अगर, अब यहाँ पे क्या होता है, जो इसके पहले का कैरेक्टर, पहले का कैरेक्टर मतलब i-1 का, i-1 का जो कैरेक्टर है, तो हम i-1 का कैरेक्टर भी निकालेंगे। काम करते हैं, एक कैर CHH ले लेते हैं, ठीक है। ये s डॉट कैर एट i-1, i-1 मतलब एक इंडेक्स पहले का जो कैरेक्टर है उसकी हमको जरूरत है। तो हम इस CHH को चेक करेंगे कि क्या यह CHH मतलब पहला वाला कैरेक्टर जो है, क्या यह स्पेस है। तो स्पेस कैर चेक करने का होता है हमारे पास तरीका। तो कैरेक्टर डॉट इज स्पेस कैर, इसको चेक करना है CHH को। अगर यह स्पेस कैरेक्टर है तो हमें क्या करना है, जो न्यू स्ट्रिंग है, न्यू स्ट्रिंग, इसके साथ हमको कॉन्कैटनेट करना है। किसको कॉन्कैटनेट करेंगे, CH को, लेकिन उसको अपर केस में कन्वर्ट करके। तो कैरेक्टर डॉट टू अपर केस और इसमें हम पास कर देंगे CH, ठीक। अदरवाइज यही लाइन होगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होगा कि इसको हम अपर केस में कन्वर्ट नहीं करेंगे बल्कि हम इसको डायरेक्टली कॉन्कैटनेट करेंगे। ये लॉजिक समझ में आ रहा है क्या? जयंत, हर्षिता, दिव्यांशु, किसी को इसमें डाउट हो रही है तो हम बताएं इसको फिर से। हर्षिता, क्लियर है क्या? यस सर। ठीक, ठीक है। तो हमें तो कुछ करना नहीं है। अगर जिस कैरेक्टर को हम ऐड करना चाहते हैं वो कैरेक्टर हमारा कैसा हो, उसके पहले अगर स्पेस आया हो, इसका मतलब एक नया वर्ड शुरू हो रहा है, उसको अपर केस में कर लेंगे, अदरवाइज डायरेक्ट ऐड करेंगे। ये जो फंक्शन है इस स्पेस कैर का, दो फंक्शन होते हैं। एक इस वाइट स्पेस चेक करने के लिए होता है, वाइट स्पेस, ठीक है, और एक होता है इस स्पेस कैर। तो केवल ये स्पेशली स्पेस कैरेक्टर को ही चेक करता है, वाइट स्पेस चेक नहीं करता। अगर एक से ज़्यादा हो जाएंगे तो हो सकता हो दिक्कत कर, लेकिन नहीं करेगा फिलहाल। अब उसके बारे में हम लोग सोचेंगे नहीं, हम लोग इसको कंपाइल और रन करते हैं। 2018 का क्वेश्चन है। एक सेंटेंस हमको देना है। सेंटेंस क्या है, इन्होंने क्या दिया हुआ है, वी आर इन साइबर वर्ल्ड, वी आर इन साइबर, एंटर करेंगे। अच्छा, हमने आउटपुट डिस्प्ले ही नहीं कराया, सॉरी, भूल गया। आउटपुट सिस्टम डॉट आउट डॉट println न्यू स्ट्रिंग, कंपाइल, वी आर इन साइबर, केवल वी आया, क्या हो गया इसके साथ?
धोखा हो गया क्या? अच्छा हमने यहाँ पे अच्छा वो नेक्स्ट लिखा है इसीलिए। क्या बात है, कॉपी पेस्ट में ऐसी गड़बड़ियाँ हो जाती। वी आर इन साइबर, अभी ये सही है, ठीक है। वी आर इन साइबर वर्ल्ड, हर एक वर्ड को के पहले लेटर को कैपिटल कर दिया गया, कैपिटलाइज इस वर्ड कंसेप्ट, ठीक है। ठीक है, क्लियर है, डाउट तो नहीं है कहीं?